प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से प्रकाशित एक सच्ची एवं आप बीती घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसको लिख के भेजा है श्री रामानुज शर्मा जी ने। भक्तों, ये भगवान की कथा है, सच्चे भक्तों के अनुभव की कथा है। इसे आप सुने और साथ में लोगों को भी भेजे ताकि सबका भगवान में विश्वास बढ़े। आज कथा का शीर्षक है श्री राम नाम लेखन की महत्ता। जिन्होंने लिख के भेजा है वो कह रहे हैं कि मैं बिहार राज्य के नवादा जिले का निवासी हूँ। पूर्व में मैं सेना में नौकरी करता था, परंतु किसी कारणवश मैंने सेना की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और घर वापस आ गया। घर आकर मैंने वकालत शुरू कर दी। मेरे बड़े भाई साहब का लड़का बहुत ही उद्दंड था। एक दिन मेरी अटैची से 350 रुपये लेकर घर से भाग गया। जब मैंने इस बात की चर्चा की तो मेरी भाभी, जो गांव में ही अध्यापिका थी, मुझे ही भला बुरा कहने लगी। भाई साहब जो थे वो धैर्यवान थे, कुछ भी नहीं बोले। पूरा परिवार मुझे ही कोस रहा था कि चोरी का इल्ज़ाम लगाने पर ही लड़का घर से भागा है। मैं काफ़ी आहत था और इस बात को 2 महीने बीत गए। लड़के का कहीं अता पता नहीं था। सभी संबंधियों रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन की गई, यहाँ तक कि अखबारों में फोटो सहित गुमशुदगी की खबर छपवाई गई, पर कोई पता नहीं चलता था। कई लोगों की राय ली भी गई, पर कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। कई ज्योतिषियों से पूछा गया, पर मेरी भाभी प्रतिदिन मुझे ही दोषी मानकर कोसती रहती थी और कहती थी कि अगर आप चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाते तो मेरा बच्चा भागता नहीं। मेरे पास सहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। इसी दौरान मेरे पिताजी एवं बड़े भाई एक ज्योतिषी के पास जा रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़े सज्जन मिले और बोले, भैया श्री राम नाम लिखो, मनोकामना पूर्ण होगी। उन सज्जन की बात का ऐसा प्रभाव हुआ कि राम नाम लेखन ही सच्चा उपाय मालूम लगने लगा, क्योंकि हम सब लोग अपना बल लगाकर हार चुके थे। लौटकर मेरे पिताजी ने भाभी से 1.25 लाख श्री राम नाम लिखने को कहा। पुत्र के वापस आगमन की इच्छा क्या नहीं कराती। मेरी भाभी ने सादी कापी पर लाल स्याही से श्री राम नाम लिखना शुरू कर दिया। 20 दिनों तक निरंतर श्री राम नाम लिखती रही। 25वें दिन की बात है, यानी कि राम नाम जो 3 महीने से बच्चे की कोई खोज खबर नहीं थी, जब इन्होंने श्री राम नाम लिखना शुरू किया तो 25वें दिन भागे लड़के का पत्र अधूरे पते के साथ प्राप्त हुआ। अब कुछ हौसला बढ़ा। बड़े भाई अधूरे पते के सहारे घर से मुंबई के लिए चल पड़े। इधर भाभी निरंतर श्री राम लेखन जारी किए हुई थी। बड़े भाई गया से मुंबई हावड़ा मेल की अनारक्षित बोगी में चढ़ गए। उनके पास पते के नाम पर ढाबा मुंबई पश्चिम लिखा हुआ भतीजे का भेजा पत्र था। मुंबई पहुंचने से पूर्व एक मुसलमान भाई से उनकी मुलाकात हुई। भाई साहब ने सभी घटना बताई एवं पते के बारे में पूछा। वो बोली, मुंबई में सिर्फ इतने पते पर किसी को खोजना कठिन है, फिर भी मैं आपके साथ हूँ। वे सज्जन मुंबई सेंट्रल पर स्वयं उतरे और भाई साहब को भी उतरने का कहा। एक चाय की दुकान में ले जाकर उन्होंने चाय वाले से बात की तो चाय वाले ने बताया कि आप सही जगह पर हैं और सही समय पर आ गए हैं, क्योंकि अभी 2-4 घंटे के बाद एक लड़के को 5 माह के लिए जहाज़ पर विदेश भेज दिया जाता। यथाशीघ्र आप अपने लड़के को लेकर चले जाएं। उन्होंने मेरे भतीजे को बुलाकर भाई साहब के सुपुर्द कर दिया, परंतु भतीजा 3 माह की मेहनताने की बात करने लगा। तो चाय वाले ने भाई साहब से कहा कि आप इसके चक्कर में न रहें, आप अपने लड़के को लेकर जाएं। उनकी बातों से
प्रभावित हो जब वो वापस आ ही रहे थे कि 3 माह का वेतन 1500 रुपये भी एक अधेड़ व्यक्ति दे गया। अब भाई साहब और भतीजा दोनों चाय वाले से विदा लेकर उन मुसलमान सज्जन से वापस जाने के लिए इजाज़त लेकर उन्हें खोजने लगे, क्योंकि मुसलमान भाई ने उसी जगह उतराया और चाय पिलाई जहाँ पर उनका लड़का था। ये भी देखिए एक संयोग की बात है। लेकिन उन मुसलमान भाई का कहीं भी अता पता नहीं चला। पुनः चाय वाले ने भाई साहब से पूछा, वे तो चले गए, उन्हें बहुत खोजा गया। और भैया भी खोजे कि भाई जिन्होंने हमारी इतनी मदद की, ट्रेन से मदद की और हमको यही चाय, अब भैया मेरा सब, अब भैया शुरू से हमारी सब सोचने लगे कि ये कैसे है, कि क्या श्री राम जी ने स्वयं ही दूत बनकर मदद की या हनुमान जी मदद करने के लिए आए, कि वो कैसे मुसलमान भाई हमको ट्रेन में मिले, वहीं पे उतराया, वहीं जहाँ मेरा बेटा था। इन तरह की बात सोच रहे थे। इधर हमारी भाभी का 1.25 लाख जब लिखना, जो राम नाम लिख रही थी, पूरा हुआ। अब तो हमारा सारा परिवार सीताराम श्री राम नाम का लेखन करने लगा है। मेरे भैया, मेरा भतीजा वापस आ गया, और जो मुझे दिन रात ताने मिलते थे वो भी ख़त्म हो गए। और भगवान की कृपा से अब हमारा पूरा परिवार सीताराम नाम लिखता है। जो मेरी भतीजी पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर थी, किसी प्रकार नवादा में रहकर परीक्षा दे रही थी, परीक्षा के बाद 1.5 लाख सीताराम नाम का लेखन किया, चमत्कार हुआ, रिजल्ट निकला तो प्रथम श्रेणी में पास हो गई। ये सब श्री राम नाम जप का ही प्रतिफल है। मेरे पिताजी पहले गैस्ट्रिक गठिया के रोगी थे, वे भी अब तक 60 लाख श्री सीताराम नाम जप लिख चुके हैं और अविद्या की बैंक में जमा कर चुके हैं, तथा 85 वर्ष के भी उम्र में स्वस्थ हैं। ये है श्री राम नाम लेखन की महत्ता। भक्तों, अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक राम नाम लिखते हैं तो हमारी प्रभु जी उचित कामना जरूर पूर्ण करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना है और भगवान में विश्वास बढ़ाती है। और हम ये कहेंगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको भगवान में श्रद्धा और विश्वास बढ़े और सबकी कामनाएं पूर्ण हो। बोलिए जय श्री राम।